जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 19 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक तो लेट हो गया है, ऊपर से कार्ड हाथ में नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड एंड दिस वन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ बैंड की। तो मे बी आप ईगो में हैं एंड आपके पार्टनर इमोशनल हैं। आपके पार्टनर आपके गुस्सा ठंडा होने का वेट कर रहे हैं। मे बी आप इनकी तरफ ये देखिए, इनका फेस आप ही की तरफ है एंड आपका फेस जो है किसी और की तरफ है, मतलब किसी दूसरे डायरेक्शन में है। मे बी आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर यस, ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बर्डन में भी दिख रहे हैं। ये आपको काफ़ी समझदारी से काम लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मे बी आप इनको बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। तो कुछ ना कुछ कांड किया हो सकता है इन्होंने। लेट्स चेक कि क्या हुआ है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ कन्या मकर राशि, मेष सिंह और धनु राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 10, 9, 5, 5 एंड ये क्या था 21। लेट्स सी, यस एंड 3। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। तो ये आपकी फैमिली के हो सकते हैं, खानदान के हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं, आपके क्लोज रिलेटिव या फिर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके एंड आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है, अथॉरिटी है, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, काफ़ी गुड लुकिंग है, सारे प्लस पॉइंट आपके पास हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि यू मस्ट बी लाइक दिस। मतलब अगर आप ईगो कर रहे हैं, अगर आप घमंड में हैं, तो ये घमंड आप पर जचता है बिकॉज यू डिज़र्व इट, क्योंकि आपके पास सब कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है। या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आपके पास ये सारी लग्जरी है, तो फिर यू डिज़र्व इट, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिक्कत क्या है, डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया है डॉटर ऑफ बैंड ने। फिर से आ गया डॉटर ऑफ बैंड। मे बी आपकी मदर फिगर बहुत ज़्यादा आप पे मेहरबान है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं एंड मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप किसी बात पे रूठ गए हैं एंड आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत रईस ख़ानदान से हैं। मे बी आपके पार्टनर या तो इतने रईस नहीं हैं एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं एंड आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं। मे बी आपकी कुछ विशेस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से ये आप इनसे नाराज़ हैं एंड ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये बस आपका फेस ही देख रहे हैं कि कब आपका गुस्सा ठंडा हो एंड कब ये आपको मनाने के लिए आ जाएं। किंग ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी क्या हालत है, ये किस मूड में है, कितने परेशान हैं या फिर क्या है। आप अपनी अदा में मस्त हैं, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप बिल्कुल डोंट केयर वाले एटीट्यूड में हैं। आई डोंट केयर जो भी होता है, इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप पैसे में फंस गए हैं, आप रिच एंड वेल्थ में। रिचनेस मतलब मे बी आप हर वक्त पैसे के बारे में सोचते हैं या फिर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। आपके पास फुर्सत ही नहीं है इनके बारे में सोचने की, क्योंकि आप इतना फंसे हुए हैं, आपके पास खुद में इतना ज़्यादा, मे बी आपने अपना काम इतना फैला लिया है। आप बिजनेस वूमेन या मैन भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना सारा काम है कि आप दिन भर उसी में उलझे रहते हैं एंड आपकी नज़र ही इन पे नहीं पड़ती है, या फिर शायद आप देख ही नहीं पाते हैं। स्टार पर्सनालिटी हैं, फेमस हैं, मे बी आप बिजनेस टाइकून हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है। आपने अपनी ब्रांचेस में भी आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या फिर आपने इतनी ब्रांचेस अपनी फैला रखी हैं एंड उसी पे दिन भर आप लगे रहते हैं एंड आपको दिखते ही नहीं है। मतलब प्योर मटेरियलिस्टिक लाइफ चल रही है आपकी, हर टाइम पैसा 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 पैसा। तो इस वजह से आपकी नज़र नहीं पड़ती है कि आपके पार्टनर की हालत क्या हो गई है। 17, 10, 27 हर्मिट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर बिल्कुल फक्कड़ हो गए हैं, या फिर इनको लगता है, ये जब कंपेयर करते हैं तो इनको लगता है कि आपके कंपैरिजन में इनके हालात तो बिल्कुल फक्कड़ों वाले हो गए हैं। ऐसा क्यों है?
कुछ लोगों के लिए जिन लोगों ने गुरु किए हुए हैं, मुझे आपके गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। डिटैचमेंट, मतलब ये जैसे कहा जाता है कि चीज़ों से आसक्त हो जाना, अटैच हो जाना, ओवर अटैचमेंट। मे बी आप ओवर अटैच हो चुके हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई अगर आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं तो फिर आपको, मतलब आपको सिर्फ पैसे ही तो नहीं, आप पैसा कमाने की मशीन नहीं बन सकते। आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपके लिए सारे सुख हैं, डिवाइन ने आपके लिए सारे सुख बनाए हैं, तो आप सिर्फ एक ही में मत डूब जाइए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, या तो इनके हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, ये बिल्कुल ही लूज़र और लॉस वाली एनर्जी में है। मे बी इन्होंने बहुत कुछ लॉस कर दिया है, या फिर इन्होंने आपको लॉस किया, मे बी इन्होंने कभी आपको बिट्रे किया हो सकता है, चीट किया हो सकता है, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया। तो अगर ऐसी कंडीशन है तब तो आपने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि भाई यही तो होता है स्लैप, वन टाइट स्लैप। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके साथ बिट्रेयल करता है, चीटिंग करता है, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करता है, तो फिर तो ये बनता ही है अपनी वैल्यू दिखाना, अपनी वर्थ दिखाना, हु यू आर, यू मस्ट हैव टू शो इट, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी रियलिटी दुनिया को शो कीजिए कि क्या चीज़ है आप, एंड किसको खो दिया है आपके पार्टनर ने। तो फिलहाल तो यही दिख रहा है। हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर पनिशमेंट फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको पनिश कर दिया है क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया था, इस वजह से आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है। तो भाई 12/5/17 में भी आपके पार्टनर पहले स्टार पर्सनालिटी थे, ये भी फेमस थे, इनका भी टाइम ऐसे ही था, लेकिन इन्होंने गलत पर्सन को जब से चूज़ किया है तब से इनके बैंड बजी हुई है, एंड अब ये आपको देख रहे हैं तो आप इतना राइज करते जा रहे हैं, तो इनको अपने सारे डिसीज़न पे अफसोस हो रहा है कि ये मैंने क्या किया, ठीक है। 5 ऑफ कप की एनर्जी, अब ये पास्ट को याद कर रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप इनके लिए, आपके पास टाइम ही टाइम था, आप इनके लिए अवेलेबल थे। 5 ऑफ फिर से पेन की एनर्जी है, इनको याद आ रहा है कि इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। 5/5/10 की एनर्जी, 10/5/15 डेविल की एनर्जी में भी आपके पार्टनर उस वक्त डेविलिश हो चुके थे, इनका फोकस सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे था, एंड ये इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए थे अपनी लाइफ में, एंड इन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं या फिर आपको काफ़ी पेन दिया, एंड इनके अंदर डेविलिश चीज़ें आ गई थी। इस वजह से मे बी ये किसी थर्ड पार्टी की खूबसूरती पे फिदा हो गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। 5/5/10 जजमेंट की एनर्जी, तो भाई आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन पर सीधे सीधे जजमेंट पास हुआ है, मतलब कि ईश्वर इनकी कायदे से बजा रहे हैं दोनों तरफ से, एंड ये बज रहे हैं बहुत कायदे से, एंड नो डाउट आपको जो है, आप पैसा छाप रहे हैं कस के मतलब आपके पास लग्जरी है, पैसे ही पैसा है, मतलब आप इनसे रिवेंज नहीं ले रहे हैं, डिवाइन इनसे रिवेंज ले रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर आपके गुरु जी दिख रहे हैं, जैसे नीम करोली बाबा या बागेश्वर धाम सरकार, इन दोनों में से किसी को अगर आप मानते हैं, ज़्यादातर तो मुझे हनुमान जी की एनर्जी आ रही है, वैसे यहाँ पर गॉडेस एनर्जी भी है, तो माता रानी भी हो सकती हैं। वैसे तो आप जिन पे भी विश्वास करते हैं उन्होंने ही आपको निकाला है, एंड आपको ये रुतबा दिया है, ये पोजीशन दी है, तो भाई उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। वर्ल्ड की एनर्जी, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, अब आप पहले जैसे भी नहीं हैं, आप पहले से, मतलब इन्होंने किसी डॉटर ऑफ वैंड को चूज़ किया था, एंड आप एम्प्रेस निकले। एम्प्रेस का मतलब होता है जो सारी क्वींस से भी ऊपर होती है, उस लेवल का दर्जा दिया है। तो भाई मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पार्टनर तो आपके लायक नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने आपको इतना प्यार दिया है, तो आपको थैंक यू डिवाइन तो ज़रूर लिखना है, क्योंकि इतना ग्रेटिट्यूड तो बनता ही है, ठीक है। ईश्वर ने आपके लिए इतना किया है, जैसे फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया, ज़मीन से आसमान में उठा दिया। हाई प्रीस्टस, यस, हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि मे भी पहले आप बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोबर थे, अभी भी आप सिंपल एंड सोबर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डिवाइन ने आपके सर पे एक इनविजिबल क्राउन बना दिया है, जैसे आप महारानी हैं, ओके, एंड आप उसी एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, लेकिन आपके अंदर घमंड नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल डेविल, ब्लैक एनर्जी है इनकी सारी, तो ये बिल्कुल डेविल बन गए थे, एंड ये भूल गए थे 21 एंड 223 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप हाई प्रीस्टस हैं, तो आपके लिए कोई हायरोफेंट ही सही है, मतलब जैसे आप हैं वैसे ही कोई पार्टनर आपको चाहिए, इतना गिरा हुआ पार्टनर आपको चाहिए नहीं होगा। 5/5/10 एंड 5 डेविल की एनर्जी, यस, इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है क्योंकि ये डेविल थे,
एंड इस वजह से डिवाइन ने इनकी ऐसी तैसी कर डाली, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पर आपके आसपास काफ़ी सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी 3 टाइम आ चुकी है। बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं आपके आसपास, क्योंकि आपके पार्टनर भी जेलस हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता है जो झेल रहा होता है एंड वो दूसरों की तारीफ़ें करे, वो जल रहा होता है, वो चिढ़ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 8 17 17 एंड 5 22 4 एम्परर की एनर्जी, इनको यही लग रहा है कि अब आप इनको क्यों चूज़ करेंगे। आप तो इनको डेविल की नज़र से देख रहे होंगे, क्योंकि आप तो हाई प्रीस्टस हैं तो आपको हायरोफेंट चाहिए, आप एम्प्रेस हैं तो आपको एम्प्रोर चाहिए, आपको इनकी नीड ही नहीं है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें ये सोच रहे हैं एंड इनको आपसे बहुत जेलसी हो रही है। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन मदर ऑफ पेंटिकल। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि माता रानी का, लक्ष्मी माता का, हनुमान जी का, सबके आशीर्वाद आपको मिले हुए हैं, क्योंकि आप भक्त हैं, क्योंकि आपने कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा है, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो डिवाइन ने भी आपको भर भर के दिया है। एंड मुझे दिख रहा है टू सम एक्सटेंट, देख लेते हैं क्या एनर्जी है। थोड़ी सी सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। मैं आपसे बोलने जा रही थी कि कोई तो आएगा आपकी लाइफ में आपको जस्टिस देने, तो आपके लिए सही पार्टनर आएगा। ओके, 12 5 17 17 3 20 जजमेंट होगा आपके साथ, आपको मिलेगा सेलिब्रेशन। एंड क्या हो सकता है, रिमेन पॉजिटिव, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आपने अच्छा किया है, आपके साथ अच्छा ही होगा। ओके, जय माता दी।